हिटलर के बारे में। सॉरी हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई थिंक इंडियन गर्ल टू इंडियन कपल इन यूरोप मुझे नाम रख देना चाहिए क्योंकि दीपक आजकल हर भी एक के साथ एक फ्री हो गया हूँ मैं। तो मैं हूँ सुरभि, मैं हूँ दीपक, और हम लोग आप लोगों को आज बहुत अच्छा एक टॉपिक बता रहे हैं जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ जो अगर आप यहाँ करोगे तो आप कर ही नहीं सकते हो एंड हो सकता है आपको उसके लिए जेल जाना पड़े या बहुत तगड़ा जो है वो फाइन देना पड़े। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, और जो दीपक लास्ट वाला पॉइंट है वो प्लीज़ सब सुनना, हिटलर के बारे में। सॉरी तो वो ज़रूर देखना लास्ट वाला पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में शायद हम लोग इसे रिलेट भी नहीं कर सकते। जो अभी सिग्नल मैंने आपको दिखाया ग्रीन रेड, वो हम लोगों को जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी होता है सबसे पहली बात तो। और अगर वो रेड हो और अगर आपने गलती से रेड पे आपने क्रॉस कर लिया तो आपको 5 यूरो तक का फ़ाइन देना पड़ता है। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, हो सकता है कुछ लोग अननोन लोग बच्चे आके आपको इस चीज़ के लिए एजुकेट करें और वो आपको बोलें कि ये गलत है, ये आपने गलत किया है, या फिर आपको वियर्ड फेसेस दिखाएं या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोल दें कि भैया कर क्या रहे हो। तो ये है पहला जो मत करना यहाँ पर आओ तो। और फ़ाइन भी दे पड़ना पड़ता है और प्लस इतना कोई बोल दे तो बहुत ही दुख होता है। तो प्लीज़ ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और जो सेकंड पॉइंट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, सेफ्टी वाइज भी। तो वो क्या है कि जो ऑटोबान्स होते हैं ना, यहाँ पर जो एक्सप्रेसवेज होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, उनमें जैसे कि यहाँ पे हमेशा राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं रोड के, तो जो राइट लेन होती है हमेशा आप में को उसी में गाड़ी चलानी है। आपको लेफ़्ट लेन में गाड़ी नहीं चलानी होती। लेफ़्ट लेन आपको सिर्फ ओवरटेक करने के लिए होती है। ओवरटेक करके आप राइट लेन में आ जाए। और इसी से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ बेसिकली बहुत होता है कि जो लाइन मार्किंग होती है लोग उसके ऊपर गाड़ी चलाते हैं बेसिकली। तो मार्किंग इसलिए नहीं होती कि आप उसके ऊपर गाड़ी चलाओ, इसलिए होती है कि दो लाइंस को सेपरेट करने के लिए कि आप या तो इस लाइन के में राइट में चलें या लेफ़्ट में चलें। लाइन के जो मार्किंग है उसके ऊपर नहीं चलना है, तो वो इलीगल है बेसिकली। और अगर ऐसा करेंगे तो क्या कितना तगड़ा फाइन देना? फाइन हो सकता है और ऑब्वियसली सेफ्टी इशू बहुत बड़ा हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत फास्ट चलाते हैं लोग। तो ओवरटेक करने वाला बंदा मे भी बहुत तेज़ पीछे से आ रहा हो और आप स्लो जा रहे हो, तो विच इज़ नॉट गुड। और आपको घर पे ही आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, घर पे आ जाएगा फाइन। तो गाइज़ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि इसमें आपके नेबर्स ही आपकी कंप्लेन कर देंगे और शायद आपके घर पे आके बोल देंगे कि भैया ये मत करो। ये कौन सी चीज़ें हैं? बहुत ही नॉर्मल चीज़ें लाइक ड्रिल करना, वैक्यूम क्लीनिंग करना या फिर वॉशिंग मशीन चलाना किसी केसेस पर अगर आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो। और ये जब होता है जब यहाँ पर बोलते हैं क्वाइट आवर्स, मतलब कुछ घंटे जो क्वाइट घंटे हैं, और उस टाइम पे आप कुछ भी साउंड नहीं कर सकते हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो कूदना हो अपनी फ्लोर पे, चाहे ड्रिल करना हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ऐसा करने से या तो आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी, और कंप्लेन करेगी तो हो सकता है पुलिस भी आपके घर पे आ जाए, या फिर आपके नेबर जो है वो आपके घर पे ठक ठक करके बोलेंगे बहुत ही रूडली, प्लीज़ ये मत करो। तो आवर्स कब होते हैं? वो आवर्स होते हैं 1 2 3। एंड संडे को कब होता है दीपक? संडे को ही 1 2 3 होता है। और बाकी दिन कुछ भी नहीं होता। ओके।
तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो बेसिकली हमारे यहाँ भी है, पर हमारे यहाँ पता नहीं कितनी फॉलो होती है, मतलब मैं जज नहीं कर रहूँगा, पर नहीं होती है इतनी ज़्यादा फॉलो। बेसिकली वो क्या है, ट्रेन में टिकट। अगर आप ट्रेन में विदाउट टिकट यहाँ पर पकड़े जाते हो तो उसका भी फ़ाइन है, और जनरली जो टिकट प्राइस है उसका डबल होता है, अराउंड कुछ जगह 60 यूरोज़ होता है। मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है आप किस ट्रेन में पकड़े गए हो। तो जब भी ट्रेन में सफ़र करो टिकट लेकर ही सफ़र करो, विदाउट टिकट अलाउ नहीं है यहाँ। और यहाँ चेकिंग होती है या नहीं? चेकिंग यहाँ बहुत कम होती है, बहुत रेयर, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है सबका अलग अलग होगा। चेकिंग बहुत कम देखी है हमने, लेकिन फिर भी लोग टिकट लेकर ही बैठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। विदाउट टिकट बहुत ही, मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया ऐसा कभी किसी को। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने ये क्यों किया? ये चीज़ मैंने यहाँ आके समझ ली कि भाई यहाँ पर स्ट्रेंजर्स को तुम करके नहीं बुला सकते हो, आप ही करके बुलाओगे। तो ऑब्वियसली जर्मन का टर्म है कि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, पर यहाँ पर आप किसी अननोन पर्सन को, कोई अननोन है और उसको अगर तुम बोल के या उसका फर्स्ट नेम से एड्रेस करोगे, जैसे दीपक को दीपक नहीं बोल सकते हैं, उसका जो सरनेम है उससे बोलना पड़ेगा और वो भी आप करके बोलना पड़ेगा। वैसे ही मेरा सीधे सुरभि नहीं बोल सकते, मतलब कोई स्ट्रेंजर मुझे सुरभि नहीं बोल सकता। मेरा खुद का फ्रेंड या कोई जानने पहचानने वाले लोग हैं वो ही मुझे सुरभि बोल सकते हैं। ये बहुत ही वियर्ड थिंग थी, पर ये बहुत ही ज़्यादा इसको सीरियसली लेते हैं। और आप प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही गंदा माना जाता है। तो ऑफ कोर्स जर्मन का टर्म है डू और जी। तो डू मतलब होता है तुम और जी मतलब होता है आप। तो आप ही बोलना भैया। मैंने तो सबको आप बोलना स्टार्ट कर दिया, चाहे तुम डू हो, चाहे जी हो, चाहे टू हो, सब। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो अभी मैंने सुना है कि इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। वो है आपका गार्बेज सॉर्ट करना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक्चुअली। आप कभी भी जब घर लेने जाओगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट कागज़ आपको हाथ में पकड़ा दिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा ग्रीन बिन, येलो बिन और ब्लैक बिन, ब्लू बिन, सारे अलग अलग आपको पॉलीथिन्स होंगी, अलग अलग बिन्स होते हैं। तो आपको कार्टन्स को एक पर्टिकुलर बॉक्स में डालना है, बायो को अलग डालना है, और जो मिल्क पैकेट्स हैं उनको अलग। तो आपको कचरे को सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बहुत सीरियसली लिया जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। इवन आपके जो पुराने मतलब आस पड़ोस के लोग हैं वो भी आपको टोक सकते हैं अगर आप सब कुछ ऐसे उठा पटा के एक साथ डाल सकते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, बैटरीज़। जो भैया बहुत ख़तरनाक गार्बेज है वो एक्चुअली, आप उसको ऐसे ही मत फेंको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैटरीज़ हैं उसके लिए यहाँ पे आपको सेपरेट सारी आपको जमा करके रखनी पड़ेंगी, और उसके लिए एक प्लेस होता है, सारे सुपरमार्केट्स में होता है, वहाँ पर जाके आप बैटरी को डिस्पोज़ करो। आप ऐसे ही कहीं नहीं फेंक सकते बैटरी को, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है एक्चुअली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बॉटल्स, आप पानी की बॉटल हम लेते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर इंडिया में, वो भी नहीं कर सकते आप। बेसिकली इन्होंने क्या किया हुआ है, जिस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो बॉटल्स होती हैं उस पर एक ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 रुपये की बॉटल है तो वो आपसे 11 रुपये लेंगे, और कुछ मशीन्स होती हैं जब आप बॉटल उसमें वापस डालोगे तो आपका 1 रुपये वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से लोग फालतू इधर उधर नहीं फेंकते, और फेंकना भी अलाउ नहीं है एक्चुअली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ नहीं करें। तुम तो नहीं करते यहाँ? बिल्कुल नहीं। भैया अपनी चप्पल उठा के चलो। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर आप शूज़ पहन के किसी के जैसे घर पे जा रहे हो तो आप शूज़ पहन के घर के अंदर नहीं घुस सकते। तो आप अगर किसी के घर जाते हो और शूज़ पहन के अगर आप अंदर घुस जाते हो घर के अंदर, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। और जर्मन ऐसा नहीं करते, और जर्मन ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप उनके घरों में ऐसा करो। इन केस अगर आपको घर के लिए चप्पल चाहिए तो प्लीज़ आप अपनी घर की चप्पल जो है वो खुद ही लेके चले जाओ, बिकॉज सब लोग लेके आते हैं। हमारी भी कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे घर में चप्पल लेके आते हैं घर वाली, बिकॉज यहाँ पर आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है, पर वो
अलाउड नहीं है, मतलब जर्मन्स को अच्छा नहीं लगता कि आप अपने जो एक ही रीजन है, घर हाँ गंदे ना हो दूसरे हाँ, से। और बाहर के शूज़ पहन के आप जर्मन घर में जो है वो नहीं घुस सकते। बहुत क्लीन रखते हैं। हाँ, घर बहुत क्लीन रखते हैं, अपनी घर की चप्पल अलग, और चप्पल उठा के घूमो भाई हर जगह यहाँ पर। क्लास पॉइंट तो बता दो। यहाँ नहीं बता सकता, मैं घर जाके बताऊंगा। चलो चलो घर जाके बता। सस्पेंस है उसमें। और हम घर आ गए हैं और अब हम लोग बताते हैं लास्ट पॉइंट जो हम पब्लिक के सामने नहीं बता सकते थे, नहीं तो हमें पड़ते डंडे। क्या है दीपक? दीपक ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ये वाला पॉइंट। यहाँ पर एक्चुअली उससे पहले, बताने से पहले दीपक बताती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और जैसे ही मैं ये बोलने लगी मेरी आवाज़ जो है वो मध्यम हो गई। हिटलर के बारे में बहुत ज़्यादा नीचे पूछते, मतलब कमेंट में पूछते हैं यार आप हिटलर के बारे में कुछ नहीं बताती जर्मनी में रह के, क्योंकि जर्मनी मतलब हिटलर है। हम लोग भी पता है हम यहाँ पे सबसे पहली बात, जर्मनी में हिटलर के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप बात करो उनको, मतलब इनको यहाँ के जो जर्मन्स हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हिटलर के बारे में बात करे। रीज़न ये है कि ये लोगों को शर्म फील होती है बेसिकली। ऑब्वियसली उसने जो तबाही मचाई बंदे ने तो उसके बाद इनको मतलब गिल्ट फील होता है और ये लोग उस बारे में बात ही नहीं करते। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे ऑफिस में। मेरा एक दोस्त है, वो बोल देता है कुछ भी, वो यहाँ का नहीं है, वो कुछ भी बोल देता है। होते हैं ना मुंहफट लोग, तो वैसे भी हिटलर के कुछ भी बोल देता था। कई लोगों से बोल देता था ये वाली मूंछ रख सकते हैं क्या यहाँ पे? तो लोग बोलते हैं नहीं उसके बारे में बात मत करो प्लीज़, हमें अच्छा नहीं लगता। और कोई इस टाइप की मूंछें भी नहीं रखता यहाँ पर। और एक चीज़ जो लीगली अलाउ नहीं है वो है, उसके लिए आपको जेल हो सकती है 5 साल की। हाँ, और आपको बहुत लंबा चौड़ा फाइन देना पड़ सकता है। वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और आप लोग ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे। क्या है दीपक? वो है कि यहाँ पे आप नाजी सल्यूट नहीं कर सकते और नाजी सिंबल का यूज़ भी नहीं कर सकते। वो चीज़ें यहाँ पर अलाउ नहीं है लीगली। नाजी सल्यूट वही वाला अपना हिटलर वाला सल्यूट, वो नहीं कर सकते आप बाहर। और नाजी जो हमारा साथी है जैसा सिंबल होता है वैसे ही नाजी सिंबल होता है सिमिलरली। तो जो भाई जो हिंदू है जो यहाँ पूजा करके घर के बाहर वो बना देते हैं, केयरफुली रहना, किसी दिन कोई धर ले कि तुम ये नाजी सिंबल बना रहे हो। तो मजाक की बात नहीं है, लेकिन वो लीगली अलाउड नहीं है और हो सकता है उसके लिए जेल भी हो जाए। बिल्कुल तो, बहुत स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। और हिटलर का नाम लेना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये लास्ट पॉइंट हमने आप लोगों के लिए बचा के रखा था, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था रोड में उसके बारे में बात करना या ऐसे कुछ, क्योंकि लोग कंफर्टेबल नहीं होते वो। हिंदी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नाजी सिंबल और हिटलर तो समझ ही जाएंगे और वो सोचेंगे पता नहीं कौन है ये लोग, क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने घर आके बात करी। एंड इसी के साथ ये हम चीज़ जो हम आपको बताना चाहते थे कि प्लीज़ मत करना ऐसा, जेल भी हो सकती है, तो सही बात थी ये आप लोगों के लिए। प्लस जानना बहुत जरूरी है। अगर ऑब्वियसली कई लोग इंडिया से आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है यार कि ये चीज़, मतलब हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होती है ना। तो हो सकता है कुछ लोग बड़े क्यूरियस हो, यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर रहे हो और आके अपने टीम वालों से पूछ ले हिटलर के बारे में, और सुनाओ यार हिटलर कैसा आदमी था। तो ऑब्वियसली कोई आप कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन ये चीज़ वो लोग दे आर नॉट मिस हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। तो गाइस यही हमें आज आपको बताना था। कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी, कुछ ऐसी बातें थी जो इन्फॉर्मेटिव थी, जो आपको जानना ज़रूरी है, कुछ ऐसी बातें थी जो हमें बहुत वियर्ड लगी, वो सारी बातें हमने आपको बता दी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कर देना और बेल आइकन दबा देना। तुम भी बोल सकते हो। मैं तो यार ये सोच रहा हूँ कि मैंने सब बोल दिया, लेकिन मैं देख तो साइड में रहा था, लाइन से बोल नहीं रहा था, तो मेरे को ऐसा एड़ा मतलब नहीं मतलब ये मैं समझ रहा मेरी आंखें खराब है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और कुछ आपको अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो कमेंट करना,
क्योंकि आजकल हम लोग मूड में हैं वीडियो बनाने के। हाँ। वेदर अच्छा हो गया तो बनाएंगे वीडियो। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, पर उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको सारे वीडियोस जो है वो राइट टाइम पे दिखें। और हम लोगों के पास बहुत सारा मटेरियल है, जस्ट अभी रिसर्च चल रही है, टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज्यादा, पर मटेरियल बहुत सारा है। एंड एज ए कपल तो आप हमें अच्छा मतलब आप लोग बहुत पसंद करते ही हो, वो कमेंट देख के पता चलता ही है। तो गाइस इसी के साथ हम जाते हैं। अब अपनी भी तारीफ कितनी करनी चाहिए कर दो मेरी। बाय बाय गाइस, ज्यादा डसते नहीं है, एंजॉय करो आप, बाय बाय।